हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज है संडे का दिन, तो इस टाइम पे बज चुके हैं सुबह के 6। तो 6 बजे ना मैं अपने झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। तो 5:30 बजे के आसपास उठ गई थी और उठने के बाद बस थोड़ी देर बाहर घूमी, फ्रेश वगैरह हुई और बस पकड़ लिया अपना झाड़ू और आ गई बाहर को। तो आज ना सबके सब इतने जल्दी उठ गए हैं, जबकि आज है संडे का दिन। तो देव भी उठ चुका है और मेरे हस्बैंड ना सबसे पहले उठे आज। और उठने के बाद ना वो शॉप में गए हैं सामान लेने के लिए। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू और सुबह से आप देख सकते हैं मौसम कैसा लग रहा है, जैसे कि अभी 5, सवा 5, 5:30 हुआ होगा। तो यहाँ पे हस्बैंड सबसे पहले उठे हैं आज और वो फिर शॉप में चले गए थे। तो यहाँ पे अब देव भी उठ चुका है और लेके आ गए हैं मेरे हस्बैंड ब्रेड। तो मुझसे बोल रहे थे कि नाश्ते में क्या बनाएं, क्योंकि आज मुझे जाना है अपनी मम्मी के घर पे। तो वहाँ है मेरे पापा का श्राद्ध, तो टाइम से ही निकलूँगी। तो तब तक से ना पहले अपने काम वगैरह निपटा लेती, जो डेली रूटीन के मेरे काम वगैरह रहते हैं। तो हस्बैंड बोले थे चलो मैं ब्रेड ही लेके आता हूँ, तो ब्रेड वगैरह सेक लेंगे, दूध ले लेंगे या फिर जिसको चाय लेनी होगी चाय ले लेंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड टाइम से उठ के शॉप में ही चले गए थे सीधे, और बारिश हो रही है तो रेनकोट पहन के गए हैं। और सुबह से बारिश लगी हुई है और झमाझम बारिश हो रही है, ऐसा भी नहीं कि कम हो रही हो। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं उठ गया था 5:30 बजे, 5:30 5 बजे उठ गया था, तो तब से बारिश चल रही है लगातार। तो यहाँ पे फिर मैं लगाने लग गई हूँ पोछा, क्योंकि सारे काम तो करने ही पड़ेंगे। अगर मायके भी जाना होता है या हमें कहीं और भी जाना होता है ना, तो बिना काम करे हम जाएं, हम हाउसवाइफ, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले घर के अपने काम निपटाने होते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने लगा लिया है पोछा। तो कल रात ना मैंने 1 बाल्टी के कपड़े डाले थे, क्योंकि तार पे आते नहीं। और फिर मैंने धोए हुए कपड़े थे तो 1 बाल्टी ऐसी ही रख दी थी, तो फटाफट से इनको भी अब डाल देती हूँ। मौसम आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल घने बादल लगे हुए हैं। तो कहीं से कहीं तक धूप आने वाली है नहीं, और भी बारिश ही आएगी, पर फिर भी ये गीले कपड़े हैं तो डाल ही देती हूँ। थोड़ा बहुत तो हवा लगी जाएगी इनमें। तो सारी साफ़ सफाई मैंने कर ली है, उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो यहाँ पे नहाना धोना सब कुछ हो चुका है, फिर आ गई थी मैं मंदिर पे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है, तो पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे किचन पे। तो यहाँ पे मैंने रख दिए हैं ब्रेड और इनमें हल्का हल्का नमक लगा दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड सिंपल ब्रेड नहीं खाते। तो पहले मैं सोच रही थी कि टोस्ट टाइप का बना दूँ आलू वगैरह बॉईल करके, लेकिन फिर ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो हस्बैंड ने बोला कि ऐसे ही आप इसे घी में फ्राई कर दो, मतलब हल्के हल्के सेक लो। और दूध भी मैंने यहाँ पे उबाल ही दिया है, देव के लिए भी और हस्बैंड के लिए भी। तो यहाँ पे अपना घी लगा के थोड़े थोड़े करके मैं इनको सेक लूँगी हल्का हल्का। और मेरे हस्बैंड को ना एकदम वैसे चाहिए जैसे क्रिस्पी टाइप होते हैं ना, मतलब कुरकुरे से। मुझे तो हल्के बस सेके हुए अच्छे लगते हैं, ज़्यादा सेकने में ना मुझे टेस्ट नहीं आता बिल्कुल भी। तो फटाफट से यहाँ पे सेक के सभी को देती हूँ, ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ। उसके बाद फिर निकलूँगी मायके की ओर। तो मायका ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पे से 5 से 10 मिनट भी नहीं लगते। लेकिन कहीं अगर हम जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, चाहे मायका है, चाहे रिलेटिव है, चाहे मार्केट है, कुछ भी है, पर पहले अपने काम मुझे कंप्लीट करने होते हैं। मुझे क्या, हर हाउसवाइफ को करने होते हैं। और उसके बाद ही वो जा सकते हैं, मतलब जा सकते हैं कि अपना भी एक मन नहीं करता है बिल्कुल, फिर आओ और सब कुछ फैला वगैरह हो और कोई भी काम तरीके से ना हुआ हो, टाइम टू टाइम ना हुआ हो। इसलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ जब मुझे कहीं जाना हो ना, तो जैसे सबसे मेन चीज़ है कि किचन मेरी क्लीन हो, एक भी बर्तन मेरा लगा ना हो, सिंक में ना हो, पूरा क्लीन करके ही जाऊँ। तो यहाँ पे फटाफट से सेक लेती हूँ अब ब्रेड। तो यहाँ पे दूध भी उबाल दिया था मैंने, तो फटाफट से अब डाल देती हूँ दूध दोनों गिलास में। तो एक हस्बैंड के लिए है, एक गिलास देव के लिए। तो मैं तो अपने लिए बनाऊँगी चाय,
क्योंकि मुझे तो चाय पीने में ही मतलब ज़्यादा मज़ा आता है, और ख़ासकर ब्रेड वग़ैरह खाना हो कुछ भी। तो यहाँ पे दोनों के लिए दूध निकाल दिया है, और जो ब्रेड है ना, मैंने ये अच्छे से सेक लिए थे, कुछ ज़्यादा ही सिक गए हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को क्या करूँ, ऐसे ही पसंद है, तो उनको दे देती हूँ सबसे पहले, क्योंकि उनको ना सबसे ज़्यादा भूख लग जाती है, और वही हल्ला करते हैं कि अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, तो उनको मैंने दे दिया है। तो यहाँ पे अब मैंने देव के लिए निकाल दी, तो देव के लिए ज़्यादा नहीं सेके मैंने, हल्के हल्के सेके, और मुझे भी ऐसे हल्का हल्का सेकना, सेके हुए जो होते हैं ना, वही खाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देव को सॉस के साथ दे लिया था, और मैंने ले ली थी यहाँ पे चाय। तो अब फटाफट से चाय भी इंजॉय करते हैं, और उसके बाद फिर मैं टाइम से निकलूँगी अपने मायके को। तो सबको मैंने दे दिया है, और अब हम साथ में ही ब्रेकफास्ट करेंगे। तो उसके बाद मैं पहुंच गई थी मम्मी के वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा रुदू भी आ चुका है। तो ये है मेरी बहन का छोटा वाला बेटा, मतलब छोटा नहीं बड़ा। तो यहाँ पे आ चुकी है बहन भी। हम सबसे पहले आ गए थे, मुझे ऐसा लगा मैं ही लेट हो गई हूँ। तो यहाँ पे पूरी फैमिली आ चुकी है, और ये हमारी नन्ना भी आ गई है यहाँ पे। और देव को आप देख ही सकते हैं, तो सबको घर पे आ गए थे। तो आज है ना पापा का श्राद्ध। तो मतलब यानी कि बहू तो नहीं है, वो भैया के संग गई थी, तो वो कल पहुँचने वाले हैं। तो वो ना 10 से 15 दिन छुट्टी वहीं गए थे मनाने के लिए। तो वो कल पहुँचेंगे, यानी कि 20 को पहुँचेंगे, और 19 को पापा का श्राद्ध था। तो यहाँ पे फिर मम्मी पड़ रही थी अकेले, तो मैंने आई किचन में। तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे अभी कुछ नहीं काम हुआ है। मैंने सोचा मम्मी ने थोड़ा बहुत कर लिया, लेकिन मम्मी भी कितना करेगी, क्योंकि पूजा वगैरह भी करवानी होती है। पंडित जी आए थे, तो पूजा वगैरह करके चले गए थे। तो उसके बाद ना सच बताऊँ, मैं पहले थक गई थी, क्योंकि एकदम पहले अपने घर का काम करके आई थी, और उसके बाद फिर मुझे थकान सी लगी। पर फिर मैंने सोचा मम्मी अकेले कैसे काम होगा, तो फटाफट से यहाँ लग गई थी मैं खाना वाना बनाने में। मम्मी भी कर रही थी और मैं भी, हम दोनों कर रहे थे, लेकिन खाना मैं बना रही थी, मम्मी और काम कर रही थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने चढ़ा दी थी दाल। इसमें है चना उड़द वगैरह, ये मम्मी ने ना रात को ही भिगा के रखी थी। तो ये दाल ना थोड़ा ज़्यादा हो गई है हम लोगों के हिसाब से, तो मैंने मम्मी को बोला थोड़ा भिगा देती हूँ, थोड़ा अगले दिन को, नेक्स्ट दिन जो है उस दिन बना लेना। दाल फ्रिज में एक बाउल में डाल के रख दो, तो ख़राब भी नहीं होती है। तो यहाँ पे ना मैं आज मतलब दाल को वैसे नहीं बना रही हूँ छौंक के, जो अलग से हम पहले बॉईल करते हैं उसके बाद फिर उसको दाल को बनाते हैं, वैसे नहीं बना रही बिल्कुल भी। तो मैंने दाल पे ही डाल दिया था टमाटर, मिर्ची, मसाला वगैरह सब ऐसे ही ऐड कर दिए थे। पर सच बताओ ना, पहले हम इस तरीके से ही दाल बनाते थे, लेकिन अब यानी कि शादी के बाद मैं बॉईल करके फिर उसको तड़का लगा के बनाती हूँ। लेकिन हम इस तरीके से ही बनाते हैं, और लास्ट में इसमें मैं लगा दूँगी तड़का। तो यहाँ पे मम्मी जो है ना वो खीरा कोर रही है रायते के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही थी खीर। तो लगे हुए थे हम अपने काम में, और खाना वगैरह मतलब अभी हस्बैंड घर ही हैं, तो वो खाने के टाइम पे आएंगे। तो यहाँ पे फिर मम्मी ने बांट दी थी सभी को फ्रूटी। तो ये बहन लेके आई थी, तो सभी पी रहे थे। और मौसम भी मतलब बाहर बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। फ्रूटी पीने में भी यार ना बहुत ठंडा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ठंडों के दिन है। तो यहाँ पे खीर बन रही थी, तो इसमें मैंने दूध वगैरह ऐड कर दिया था, क्योंकि काफ़ी गाढ़ी हो गई थी बनाते बनाते। और सब्जी काट रखी है यहाँ पे, शिमला मिर्च, आलू, और आलू और मिर्ची वगैरह मैंने रखी है, काट के सब्जी रख दी है। उड़द भिगाए थे मम्मी ने, तो उड़द मम्मी पीस रही है। तो अब यहाँ पे ना मैंने दाल चढ़ा दी है, साथ ही साथ चढ़ाऊँगी सब्जी। तो आज खाने में बनाना है पूरी, बड़ा, सब्जी, मिक्स सब्जी, दाल, रायता, खीर और चावल। तो ये सब कुछ आज बनता है। और बनने के बाद मतलब जो श्राद्ध होता है ना, इसमें लड़कियां आती हैं, और घर के मतलब रिलेटिव को भी बुलाते हैं जो आसपास में होते हैं। तो वैसे ना मेन लड़कियां आती हैं इस दिन, श्राद्ध के दिन। तो यहाँ पे मैं बना रही थी बड़े।
यहाँ पे फाइनली खाना बन चुका है। तो ये बन चुके हैं बड़े, साथ में बन चुकी है सूखी सब्जी है और यहाँ पे दाल भी मैंने तड़का लगा के रख दिया है। सारे खाना रेडी हो चुका है। तो इसमें बना दी है मैंने खीर और साथ में बना दिया है रायता। पूरी भी मैंने बना दी है, चावल बन चुका है। तो मैं थाली में निकाल रही थी क्योंकि अब सभी को खिलाते हैं और टाइम हो चुका है इस टाइम पे 2 बजे तक अभी हमने खाना नहीं खाया है। तो फाइनली थाली तैयार हो चुकी है, खाना पीना हमारा हो चुका था। उसके बाद अब हो गई है जाने की तैयारी। तो खाना खाने के बाद जस्ट हम जाने ही लग गए थे। बिल्कुल भी मैंने रेस्ट नहीं किया क्योंकि मुझे इन्वेटर का काम था, हमें मार्केट जाना था, बैटरा वगैरह ना चेंज करना है क्योंकि 2 दिन से हमारा बैटरा ख़राब हो रहा और लाइट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ पे मम्मी हस्बैंड को भी लगा रही थी टीका। तो टीका वगैरह लगाने के बाद ना लिफाफा देते हैं, शगुन जिसे माना जाता है। तो हमारे वहाँ इस तरीके का ही रिवाज है। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं मार्केट की ओर, यानी कि घर नहीं जा रही हूँ, सीधे मार्केट ही जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं देव ने लगा दी है रोड पे दौड़ बिल्कुल। तो यहाँ पे गाड़ी हमने खड़ी कर रखी है। तो अब चलते हैं मार्केट की ओर। तो पूरा दिन आज ना बिजी रहा, मतलब बिल्कुल भी अभी बैठने का, एकदम आराम से बैठने का टाइम नहीं मिला, कभी कुछ कभी कुछ। तो अब मार्केट जाते हैं और इन्वेटर का काम करके आते हैं। तो इस तरीके से रहा आज का हमारा दिन। तो अब वीडियो को ना यहीं पे करती हूँ एंड। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को राधे राधे।